Good afternoon, students. Let me start our lesson. A letter to God. Not a leaf remained on the trees. Remained होता है बचना, बाकी बचा हुआ. Leaf पत्ता, पेड़ों के ऊपर कोई भी पत्ता नहीं बचा. The crown was totally destroyed. फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी. The flowers were gone from the plant से, पौधों से फूल जा चुके थे, यानी कि प्रत्येक फूल नीचे गिर चुका था. लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस. लेंचो पूरी तरह से बेचारा परेशान था. लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, हालांकि लेंचो बहुत अधिक परेशान था. When the storm had passed, जैसे ही तूफान गुजरा. It means जैसे ही तूफान खत्म हुआ. He stood in the middle of the field. लेंचो खेतों के बीच में खड़ा हो गया. And said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, A plague of locusts would, A plague of locusts, plague लोग ये होता है टिड्डियों का दल. Would have left more than this. क्या बता दिया, अपने बेटों को बोलता है कि अगर खेत के अंदर टिड्डियों का दल भी होता तो वो भी थोड़ा बहुत अपने पीछे छोड़ कर जाता, लेकिन इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. इट मीन्स टोटली डिस्ट्रॉयड. सब का सब क्या हो गया, बर्बाद हो गया. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. ओलों ने तो अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो क्रॉन. इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी. दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन. वह रात उनके लिए दुखों भरी रात थी. ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा का पूरा कार्य, फॉर नथिंग, जिसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिला. इट मीन्स कि हमारी जो मेहनत थी वो क्या हो गई, बेकार हो गई. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके. वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर. इस साल हम सब भूखा मरेंगे. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीच में मकान था और उस मकान में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आत्मा, यानी कि सभी व्यक्तियों के दिलों में केवल एक ही बात थी. वो क्या थी, देयर वाज ए सिंगल होप. यहाँ पर केवल एक ही उम्मीद थी. हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मिलने वाली सहायता. फिर से देखिए क्या बता दिया कि इस घाटी के अंदर केवल एक ही मकान था और उस मकान के अंदर रहने वाले जितने भी सदस्य थे उन सभी के दिलों में केवल एक ही चीज़ थी. केवल एक ही बात के ऊपर उनका सबका दिमाग कार्य कर रहा था, और वो बात क्या थी कि हम अब तो हमारी सहायता केवल भगवान ही कर सकता है. डो नॉट बी सो अपसेट, इतना परेशान ना हो. इवन दो दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये तो पूरा का पूरा प्रतीत हो रहा है कि संपूर्ण क्या हो गया, लॉस हो गया, पूरा नुकसान हो गया. रिमेंबर, याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरेगा. ये सब लाइनें किसकी हैं, लेंचो की. दैट्स वाट दे से, बताइए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा. नो वन आइडियाज ऑफ नो वन डाइज ऑफ हैंगर, की भूख से कोई नहीं मरेगा. ऑल दो ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात लेंचो थोट, लेंच तो सोचता है. ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक ही उम्मीद, आशा के बारे में लेंचो सोचता है. और आशा क्या है, द हेल्प फ्रॉम, लेंचो ने क्या सोचा भाई, द हेल्प ऑफ गॉड, आशा क्या है उसकी, भगवान से मिलने वाली सहायता. हुज आइज, हुज किसके लिए है, गॉड के लिए. हुज आइज, जिसकी आंखें देख रही हैं. एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वाट इज इन डीप इन वंस कॉन्शियस. क्या बता दिया कि भगवान की जो आंखें हैं वो सभी को देख रही हैं कि सभी कॉन्शियस जितने भी सदस्य हैं उन सब के ऊपर क्या बीत रही है. तो ये सब चीज़ें हमें क्या कर रही हैं, निर्देशित कर रही हैं. इट मीन्स क्या है कि भगवान सबके लिए बराबर है, सबको देखता है. कॉन्शियस होता है सचेत, अनकॉन्शियस अचेत, बेहोश होना, मूर्छित होना, अनकॉन्शियस. लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो तो क्या है, एक कोल्लू का बैल है. ओक्स ऑफ ए मैन, इट मीन्स हार्ड वर्किंग.
ओक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड से, जो अपने खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता है, एक पशु की तरह कार्य करता है। इट मीन्स हार्ड वर्किंग बट स्टिल ही न्यू, इतने कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी, बट स्टिल ही न्यू, परंतु वह अभी भी जानता है, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू कैसे, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, हाउ टू स्विम, हाउ टू रन, ये सब क्या है कि कैसे कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, ध्यान से सुनिए, डे ब्रेक, सूर्य निकलने से पहले पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है वो किस में आता है, डे ब्रेक में। इट मीन्स पो फटना। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिस पत्र को लेकर वह स्वयं कस्बे तक जाता है, एंड ए प्लेस इन द मेल, और इसको डाक पेटी में डालते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इसके अंदर और कुछ नहीं था, केवल भगवान को लिखा गया एक पत्र था। गॉड ही रोड, उसने लिखा। स्टार्टिंग में जो संबोधन करते हैं हम, जैसे कि टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, इसी प्रकार से उसने भी अपना संबोधन में क्या दे दिया, गॉड। ही रोड, उसने लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा मरेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। क्या बताया, आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, इन ऑर्डर के लिए, इन ऑर्डर का अर्थ है के लिए, टू शो बोना, फसल जो हम बिजाई करते हैं उसको बोलते हैं शो, माई फील्ड अगेन, किसके लिए चाहिए भाई, कि मैं अपने खेतों को फिर से जोत सकूं, अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और उस टाइम तक हम सब जीवित रह सकें, आने वाली फसल तक। बिकॉज द हेल स्टोन, आगे देखिए, बिकॉज द हेल स्टोम डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स क्या है, बिकॉज द हेल स्टोम हैड ए टोटली डिस्ट्रॉयड, कि जो हेल स्टोम था, जो तूफान था, उसने पूरी की पूरी फसल क्या कर दी, बर्बाद कर दी। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेल्प, जो बाहर एनवेल्प के अंदर हम एड्रेस डालते हैं, उस एड्रेस में भी किसका नाम दे दिया, टू गॉड। एनवेल्प होता है लेटर के बाहर का लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्थर को इसके अंदर डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी बेचारा परेशान है। क्यों, वेंट टू टाउन, ने कहा इसी परेशानी को लेकर दुखी मन से कस्बे तक गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे ही वह पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, वह लेटर के ऊपर एक स्टैम्प टिकट लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको किसके अंदर डाल दिया, मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, ध्यान से देखिए, एम्प्लॉयज, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, डाक खाने के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों में से एक, जितने भी ग्रुप की संख्या हो है उनमें से कोई एक, इसका मतलब है वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से किसी एक कर्मचारी, हु, कोई एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, और वो कर्मचारी कौन है, पोस्टमैन, डाकिया है, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह डाक खाने से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन सब में सहायता करता है। वेंट टू हिज बॉस, अपने स्वामी के पास जाता है, क्या करने के लिए, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, खुलकर हंसता है, लाफिंग हार्टली, खुलकर हंसना, एंड शोड हिम, और अपने स्वामी को दिखाता है, अपना जो पोस्ट मास्टर है उसको दिखाता है, द लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया पत्र। नेवर इन हिज कैरियर, हिज किसके लिए, पोस्ट मैन के लिए, हिज यहाँ पे किसके लिए है, पोस्ट मैन के लिए। नेवर इन हिज कैरियर, मैंने अपने व्यवसाय के अंदर, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, हैड ही नो, एक मिनट, एक मिनट के लिए वेट कीजिए।
थोड़ा सा मिल गया, यहाँ से देखिए। नेवर इन हिज करियर, अपने व्यवसाय में कभी भी नहीं। एज ए पोस्टमैन, डाकिये के रूप में उसका व्यवसाय है, हालांकि डाकिया है उसका, डाकने का। हैड ही नोन दैट एड्रेस, मैंने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर इफेट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर है डाकखाना के अंदर, इफेट उसकी फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे दर्शा दी, शरीर से मोटा है। एमिएबल खुश मिजाज है, हंसी मजाक वाला बंदा है। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी खुल कर हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, परंतु अचानक से ही वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर इन हिज डेस्क, और वो जो लेटर था उसको डेस्क के ऊपर थपथपाता है। कमेंटेड, और क्या बोलता है भाई, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश, मेरी तो यही इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कमेंटमेंट को ध्यान से देखिए, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश, मेरी तो यही इच्छा है कि आई हैड द फेथ, मैं इस विश्वास को बनाए रखूं, ऑफ द मैन, इस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखूं, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, भगवान में पूरा भरोसा करके भगवान के साथ जिसने भी ये पत्राचार का माध्यम अपनाया है, मैं उस व्यक्ति का भगवान के प्रति विश्वास को बनाए रखूं। सो इन ऑर्डर नॉट थैंक्स, आज के लिए इतना ही।